मैं अपनी बात रखना ये चाहता हूँ आपको, मैं नगर सेवक होने के नाते से आपकी जो भी खिदमत करा, अल्लाह ताला ने मुझे आपके बदले में मेरे को हौसला दिया, बल्कि मैंने आपका काम किया, ये मेरा फर्ज था। आपने मुझे वोट दिया, मैंने कामयाब हुआ, आपकी खिदमत करते हुए आया। अब वो कामयाबी की जो खिदमत है वो आपको मैं गिनाना चाहता हूँ मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस जगह पे अपन बैठे आले हैं, ये जगह है कि वेटरनरी दवाखाने के अंदर थी। यही जगह के अंदर है कि नहीं, मैंने रास्ता निकाला। यहाँ के जो जिम्मेदार पहले के नगर सेवक थे उनको पकड़ के समझा के बुझा के उन्होंने भी साथ दिया, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो लोग हम मिल के कि नहीं यहाँ पे नगर सेवक बोल के इलेक्शन भी जीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो रास्ता है यहाँ से खयूम प्लाट को जाने के लिए पूरे लोगों को इतनी परेशानी होती थी कि जिसका कोई ये नहीं, और यहाँ से लेके वो एरिया तक के जितने भी मकानात है, ये लोगों को अल्लाह ताला ने रोड पे आने का एक मौका दिया है। ये भी पूछो, ये जितने भी शटरा खुले हैं, ये अल्लाह ताला ने हमारी मेहनत के ऊपर ये लोगों को हम मेहनत करके इनको बोले भाई तुम अपनी शटरा खोलो, इंशाअल्लाह ताला हमसे जो भी मदद होंगी हम आपको मदद करेंगे। ये दुकान वालों को ये रास्ते की वजह से ये एरिया का डेवलपमेंट हो चुका है। जो घर है कि नहीं, जो 2-5 लाख रुपए में 10 लाख में बिकता था, आज 50 लाख रुपए को बिकने को ये एरिया के डिमांड आ चुका है। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये रास्ते के ताल्लुक से हमने वाजिद बोल के एमएलसी है, उनको 50 लाख रुपए का मंगा था फंड्स कि भाई आप हमारे एमएलसी है पुसद से, आप हमें यहाँ पे एमएलसी होने के नाते से ये एरिया को सीसी रोड बनाने के लिए फंड दीजिए बोले। तो उन्होंने बोला तुम बोले चौहान साहब को तुम्हारे बात करो, हम बोले वो चौहान साहब हमको तुम्हारे देते नहीं, हमको फंड तुम देते होंगे तो तुमको बात कर रहा हूँ मैं। तो नहीं बोले हमसे होता नहीं, बोले तुम्हारा उनको बात करो। ठीक है भाई, मैं बोला तुम्हारा भी कि नहीं कौम की खिदमत करने का अल्लाह ताला ने मौका दिया था, पर वो खिदमत का तुमने मौका गंवा दिए। मैं बोला फिर भी अभी भी ये बात बताना चाहता हूँ, उनको आके डेस्क पे कभी भी आके पूछो वो लोगों को क्यों नहीं दिया यहाँ के रास्ते के लिए फंड उन्होंने, क्यों? तो सिर्फ यहाँ से आना जाने के लिए सिर्फ मुस्लिम लोगों को एक फायदा हो सकता था। सीसी रोड होती थी कि आप लोगों को चिकन नहीं होता था, जाने आने के लिए परेशानी नहीं होती थी, दवाखाने को है, बच्चों को स्कूल को आने के लिए हर तरीके की तकलीफ दूर होती थी। रास्ते के अंदर डीपी था, एमएससीबी का डीपी का था, वो डीपी का भी निकालने के लिए हमने पूरी कोशिश करके इंशाल्लाह वो भी डीपी साइड में कर दिए। कुछ लोगों की नाराजगी है, भाई रास्ता है कि नहीं छोटा ही रहना चाहिए, लोगों को परेशानी हो रही है। हम बोले भाई रास्ता बड़ा रहेगा तो आपके मकानों की भी अहमियत बढ़ेगी, लोगों को आना जाने का भी रहेगा। बड़े रास्ते पे जो भी रहता फायदा होता है आपका, आपके जो बच्चे हैं ठीक है खेलने के लिए एक बाजू में हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप मुझे आमदार के तौर पे चुन के दो, मैं आपको बच्चे खेलने के लिए यहाँ पे जिरात के अंदर बच्चों का स्टेडियम बना खेलने के लिए प्ले ग्राउंड बना कर दूंगा। जो भी मेरे से होगा आमदार लेवल पे वो काम मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपने मुझे जिस ताकत से बहुत कम वक्त में मेरा साथ दे रहे, बार बार मुझे आप लोगों का ताउन मिलते जा रहा है, ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्यों कि भाई 15 दिन के अंदर इतने कामयाबी के जल से इतने लोग आपके साथ जुड़े, कैसा? ये मेरी कोई ताकत नहीं है, अल्लाह ताला की मदद है मेरे साथ में और आप लोगों का ताउन है, इसलिए मैं कामयाबी की तरफ बढ़ते जा रहा हूँ। और एक बात बता देना चाहता हूँ, 19 साल से मेरे साथ में हर लोगों ने कोशिश करे मुझे हराने की, पर अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब करते हुए आया यहाँ तक। और भी अभी भी जितने लोग मुझे लिए कोशिश कर रहे हैं, मुझे यकीन है मेरे अल्लाह ताला के ऊपर मैं कामयाब होने वाला हूँ। आपकी दुआ से इंशाअल्लाह ताला कांग्रेस का सफाया करूंगा। नादेड़ के अंदर सिर्फ आप लोगों की खिदमत करने के लिए हर टाइम हाजिर रहूंगा। मैं आपका सिर्फ कामदार हूँ, मैं आमदार तो आप रहेंगे मेरे इंशाअल्लाह ताला। और एक बात बताना चाहता हूँ आपको, इस जगह पे उर्दू घर है हमारा यहाँ पे, ये 5 साल से इसकी ओपनिंग करेंगे बोल के हमको ऐसा बता देते कि नहीं अपना आमदार आने के बाद करेंगे। तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे सामने ये आमदार को खड़ा किया, आप वोट देके कामयाब करो। 1 महीने के अंदर मैं आपको बुला के बिस्मिल्लाह करूंगा, कोई नारे नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बिस्मिल्लाह करूंगा, आलिम मुफ्ती को बुलाऊंगा कि ये हमारी जगह है, हमारा है, जो भी प्रोसीजर होता तुम गेट पे करो। अंदर है कि नहीं, हम हमारे बच्चों के लिए स्टडी सेंटर बनाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे, हर तरीके का वहाँ पे
जो भी मीडिया का, उर्दू का जो भी प्रोग्राम रहेगा, हम उसको आमदार होने के नाते से बीएनसी से पूरा एक फैसिलिटी दूंगा मैं, और मेरी खुद की निधि जितनी लग सकती है उतनी लगा दूंगा। और नंबर तीसरी बात और एक बताना चाहता हूं, इसके बाजू में बंजारा हॉस्टल बोल के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कितने दिनों से पेंडिंग पड़ा है, आप देख लिए। उसके लिए भी हमने बार बार कोशिश किए, उसकी अलॉटमेंट किए, तो उसके अंदर तकरीबन मुस्लिम लोगों ने दुकानें खरीदी थे, सबको मालूम है ये बात। फिर क्या किए मालूम कि 28 दुकान आरक्षण है बोल के उसको पेंडिंग रखे, बाकी के लोगों ने कोई 8 लाख रुपए को खरीदा, कोई 10 लाख को खरीदा, कोई 12 लाख को, कोई 15 लाख को, सिर्फ सब बोल के इसलिए ये किए उन्होंने जानबूझ के कि भाई इसमें है कि नहीं कुछ तो भी दान ली हुई बोल के। जब तुम है कि नहीं कोशिश ये करे अलॉटमेंट के लिए, सब लोगों को जाहिर प्रकटन दिए, उसके बाद में लोगों ने एक्शन करके लिए उस जगह, उसके बाद में जानबूझ के कांग्रेस की सत्ता रहते हुए इन्होंने वो काम वो रद्द करा दिया है। ये जो लोगों ने 20-20 हजार रुपए दिए, 40 हजार रुपए, 60 हजार जो भी खर्चा हुआ उनका, मैं उनके भी लिए वो भी पूरा वापिस उनको वो भी कोशिश करके उनको दिलाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। और एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको, ये लोगों में ये अफवाहें फैलाई जा रही है कि साबिर चाउस जो है अपने लोगों में ही है, खाली अपने लोगों में ही काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गैर मुस्लिम भाइयों ने मुझे ये बोला, साबिर भाई आपका काम हम 20 साल से तकरीबन देखते हुए आए हैं, हमने आपको पूरे बूथों पे देख लीजिए, हमने आपको कितने वोट देके कामयाब किए हुए। ये देखिए बोले वेंकर कॉलोनी के लोगों ने अशोक चौहान से ज्यादा वोट मेरे को दिए, अभी भी वोटों का अंदर आपने चेक कर लीजिए। क्यों? तो मैं भी वो वार्ड का नगर सेवक होते हुए मुझे ज्यादा वोट देते तो अशोक चौहान को क्यों नहीं दिया लोगों ने वोट? वो मैं क्या मुस्लिम हूं बोल के मुझे वोट दिए क्या वो लोगों ने? इसीलिए दिया मुझे कि मैं उनका काम करता हूं, उनसे हम टाइम पे बात करता हूं। उन्होंने बोले साबिर भाई ये बात छोड़ के कीजिए, बोले तुम हम हमारे तौर पे करते हैं, बोले हम बोले आपको जिम्मेदारी आप लो मत, बोले आप वो बुतों को हाथ मत लगाओ, हम आपको वोट नहीं देने वाले हैं, आपकी इज्जत खराब मत कीजिए। बोले बोला ठीक है भाई, मैं वो जगह के बुतों के हाथ में लगाता हूँ, आपकी मर्जी, आपकी कोशिश जो थी मेरे लिए थी, अब हम बोले कोर्ट देने वाले नहीं है, बोले तुम हट जाओ बोले वहां से। बोले फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ, ये प्रभाग के अंदर हमारे लोगों ने इतने भरपूर वोट दे के कोशिश करे थे, फिर भी हमारे ऊपर हमारे लोगों में इतनी मेहनत करें और बढ़ा के मेहनत करना। अरे भाई हम ही मेहनत करेंगे तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लोग तुमको वोट नहीं दे रहे तो हम क्या करेंगे? तो इससे बेहतर है कि हमारी जमात है, हमारे लोग है, हमको वोट देंगे, कामयाब करेंगे, हम उनका काम करेंगे। फिर इनके साथ में रह के फायदा क्या है? इनके साथ में रह के फायदा क्या है भाई? अपना जब फंड मांगे तो काम नहीं हो रहा, वार्ड में कोई विकास नहीं हो रहा, लोग तो बोलते हैं साबिर भाई हमको ये काम चाहिए बोलते, तो हम हमारी मेहनत पे तो ऐसा भी काम कर रहे थे, अभी भी आगे भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी है कि नहीं रमजान के टाइम पे 5 करोड़ रुपए के ओल्ड सिटी के अंदर हार्ड मिक्स के कामा निकले। ये देखो स्ट्रीट लाइट के कि हमने पोला निकाले, 1 साल होगा, रास्ते के ऊपर कितने बड़े बड़े खड्डे हैं। हमको शर्म आ रही थी बोल बोल के कि हमारे लीडरों को कि ये यहाँ के खड्डे मुझाओ, अभी तक नहीं मुझे, आप देख लीजिए। तो इनको हमारे एरिया में काम करने का उनकी मानसिकता नहीं है, तो हम क्या बोल के उनके साथ में रहना? जब हम काम नहीं कर सकते तो लोग बोलते भाई तुम्हारी ताकत है ना, तुम उनकी पार्टी से क्यों लड़े? हर बार तो लोगों मुझे जब भी मिलते तो ये पूछते थे साबिर भाई आप क्या इमाम की है क्या? मैं बोला नहीं, मैं तो पार्टी का हूं, अब नाम लेना भी दिल नहीं बोल रहा, मेरा नाम भी लेना दिल नहीं बोल रहा मुझे। और एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों को कि अभी देखो बिलाल नगर के अंदर कितना बड़ा रास्ता खराब है भाई, वहां पे भी माजी नगर सेवक है, माजी महापौर है, 20 साल से उनकी कारकर्दगी है, हम कोशिश कर रहे काम करने का, तो आप देख लीजिए कौन से काम हो रहे हमारे ओल्ड सिटी के अंदर, आप बताइए। हमारे है कि नहीं तकलीफ ये बात की हो रही कि हम वोट दे रहे बेवकूफ़ों के जैसा और वो हमारे काम तो कुछ होने को तैयार नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का जब इतना ताउन रहने के बाद अल्लाह ताला मुझे कामयाब होने दो, आपके जितने भी मसाइल है, जो भी काम है और एजुकेशन के ऊपर जितना भी फंड्स लगता इंशाअल्लाह ताला मैं उस पर भी खर्च करने की पूरी कोशिश करूँगा।
और एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अपने लिए सीनियर कॉलेज की जगह के लिए भी कोशिश चल रही है। इंशाअल्लाह ताला जब मैं आमदार होने के बाद इंशाअल्लाह ताला वो भी काम को मैं पहली फर्स्ट प्रायोरिटी में वो भी काम करने की पूरी कोशिश करूँगा। और एक बात बताना चाहता हूँ उत्तर और दक्षिण के बारे में भी। अब ये दक्षिण होगा अपना, अब चलो उत्तर में। उत्तर के अंदर इतना एरिया बड़ा है कि जब दूसरा कोई सभापति बना था तो 24 कोटि के कामा मैं साबिर चाउस नगर सेवक रहते हुए अपने पकड़ के एक कॉन्ट्रैक्टरों को बोला भाई ये एरिया में काम करो आप। अभी भी आप क्या करो, निकाल के माहिती अधिकारी में कितने मैंने कामा करा के लिया वो लोगों से। क्यों कि भाई एक बस्ती है अपने लोगों के काम है कि गवर्नमेंट एक ही प्रशासन को पैसा वापिस चले जा रहा था घरकुल स्कीम के अंदर। तो हमारे भी कुछ लोग कांग्रेसी वो काम रुकाना चाह रहे थे। क्यों कि जब MIM के नगर सेवक का चुन के आने वाले थे इसलिए। पर मेरा जमीर गवारा नहीं करा, मैंने उसको बोला सभापति को ये एरिया हमारा है, तू है कि नहीं इनको सबको काम दे, और वो एरिया के काम मैंने चालू कराया। वक्त आने पे वो जो सभापति था वो भी आपको एक स्टेटमेंट दूंगा, उन्हें भी बोलूंगा कि भाई मैंने, और आपके पास वो भी पेपर मैं आपके पास पहुंचा दूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो जब है कि नहीं मैं इधर का नगर सेवक रहते हुए उधर के भी काम कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला ने मुझे वो ताकत और वो जज्बा क्यों दिया? क्योंकि आप लोगों का मेरे पीछे सपोर्ट है बोल के। अगर आपका सपोर्ट नहीं रहा तो मैं क्या काम कर सकूंगा ये बताइए। पालम के अंदर इतना बड़ा फसादात हुए, कोई मुस्लिम के नगर सेवक क्यों नहीं गए भाई वहां पे? सबको बोला मैंने चलो बोल के, नहीं पार्टी नाराज हो जाती। अरे पार्टी अपन चुन के आते बोल के पार्टी के लोग अपने को इज्जत करते, तुम चुन के मत आओ, तुम्हारा नजदीक भी नहीं आने देते। वो आने देते क्या? बोलो आप बोलो, तुम आने देते क्या? अरे जो जीतता वो बहादुर रहता, कमजोर आदमी के सामने कोई भी नहीं आता। और जब ताकत किसकी रहेगी, जब अवाम इंसान के साथ देना चालू करेगी नहीं तो दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। जब अल्लाह ताला की मदद डायरेक्ट मिलती। हर बारी में मेरे ताल्लुक से 19 साल 20 साल से कोशिश कर रहे, पर अल्लाह ताला ने ये 20 दिन के अंदर फिर से मुझे आमदार का कैंडिडेट बोल के आपके सामने लोगों ने मुझे पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो ताकत है आपकी मैं बरकरार रखूंगा। आगे चल के हर मैटर में कौन से भी वक्त बेवक्त आपके कभी भी आधी रात को काम करने के लिए तैयार रहूंगा मैं। और कुछ बातें मेरे दिमाग से निकल जा रही है, अभी बताना ये चाहता हूँ कि जब बाबर हमारे बादशाह जब थे, बाबर बादशाह जो थे तो उन्होंने रांगा सांगा की जब फौज आई थी 3,60,000 थी, और अपनी जब फौज थी सिर्फ 1,20,000 थी। क्यों बोल रहा हूँ, बात को समझ जाओ आप लोग। ये मेरी बात समझदार जो है उन तक पहुंच जाने वाली है इंशाअल्लाह ताला। तो उन्होंने 1 मिनट भाई, उन्होंने ये कहा, बाबर जी ने, हमारे जो बादशाह है, उन्होंने कहा आप घबराने की बात नहीं है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने ईमान वाले होने के वास्ते हमारे को जो जज्बा दिया है, जिंदगी मौत की अमानत है, मशहूर और कामयाब होना ये हमारी अमानत है। चलो चल के ले जो हमारी अमानत है। मर गए तो शहीद हो जाएंगे, बच गए तो कामयाब होकर लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बात कह के मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ।